हाँ, कैसे आप लोग? कैसे? आई डू बिलीव दैट सब लोग बढ़िया होगा, मजे कर रहा होगा, साथ में पढ़ाई भी कर रहा होगा। ठीक है। तो गाइस, today we are going to start a chapter. What's the name of the chapter? Clocks. क्लॉक्स में क्लॉक्स के बारे में जो जो चीज हमारा एग्जाम में आने वाला है वो चीज हम पढ़ने वाला हूँ। ठीक है। और दिस कम्स अंडर जनरल टेस्ट। ठीक है। So guys, this is me Keshav Krishna. So currently I am a student at IIT Kharagpur. So I'll be taking lectures for you for the day. Okay. So guys, without further ado, let's get started. So if the two hands in the clock are 3 minutes division apart, then the angle between them is. यहाँ पे क्या बोला है? एक क्लॉक है, क्लॉक में दो हैंड्स है, और दोनों हैंड्स क्या 3 मिनट्स डिवीजन अपार्ट है। इसमें एक इसमें ये डिविजन्स होगा ना, दो और तीन के बीच में, 1 2 3 5 डिविजन्स होगा, है ना? ऐसा होता है ना। तो बिटवीन 2 and 3 देयर विल बी 5 डिविजन्स, बिटवीन 1 and 2 देयर विल बी 5 डिविजन्स, है ना? डिविजन्स होगा। नोटिस कर ले, अपना घर का क्लॉक देख ले एक बार। यहाँ पे क्या बोला गया है? 3 मिनट्स डिवीजन अपार्ट है। एक, दो, तीन। तो 3 मिनट डिवीजन अपार्ट है दो हैंड्स ऑफ क्लॉक। ठीक है। 1 2 and 3, 1 2 3। ठीक है। 3 मिनट डिवीजन अपार्ट है। सो द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक, एंगल बिटवीन हार एंड मिनट है, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेगा ये क्वेश्चन, ये ऐसा बात। एक बड़ा क्लॉक ड्रॉ करते हैं। ठीक है। सो 12, 9, यहाँ पे 3, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। ठीक है। और एक एक के बीच में 1 1 2 3 4 5 5 डिविजन होगा। ठीक है। 5 डिविजन है। 12 और 1 के बीच में कितना डिविजन है? 1 2 3 4 5। और 1 और 2 के बीच में भी ऐसा, 2 3, 1 2 3 4 5, 5 डिविजन होगा। ठीक है। दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स नहीं, 12 और 1 के बीच में 5 डिविजन, 1 और 2 के बीच में 5 डिविजन, 2 और 3 के बीच में 5 डिविजन, ऐसा होगा। ठीक है। सेट। तो इसका मतलब क्या है? एक एक के बीच में 5 डिविजन होगा, मतलब ये राउंड करके 12 तक आएगा तो फिर कितना डिविजन होगा इन टोटल? टोटल 60 डिविजन होगा ना। यहाँ पे 5 डिविजन, 10 हुआ 15, ठीक है, 20 25 30 डिविजन होगा यहाँ तक, है ना? 30 + 30 60 डिविजन होगा। टोटल 60 डिविजन है ना? 60 डिविजन है, यस। और टोटल एंगल कितना है बच्चों? 360 डिग्री है ना? एक राउंड करते समय पूरा राउंड क्या है, कितना है टोटल एंगल, कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा, है ना? डन। सो फर्दर व्हाट वी हैव टू डू? तो इसका मतलब यूनिटरी मेथड, केमिस्ट्री में चैप्टर 11 स्टैंडर्ड, 1 डिवीजन का मतलब क्या है? 1 डिवीजन क्या है? 360 डिग्री डिवाइड बाय 60 होगा, विच इज 6 डिग्री होगा, विच इज 6 डिग्री होगा। मतलब 1 मिनट ट्रैवल करेगा, 1 मिनट
क्या एक हैंड ट्रैवल करेगा तो फिर ये 6 डिग्री ट्रैवल करेगा, है ना, 6 डिग्री ट्रैवल करेगा। और यहाँ पे दो डिवीजन ट्रैवल करेगा, मतलब एक हैंड 2 डिवीजन ट्रैवल करेगा, मतलब 6 + 6 12 डिग्री ट्रैवल करेगा। और 3 डिवीजन ट्रैवल करेगा, मतलब 6 + 6 + 6 मीन 16 × 3 18 डिग्री ट्रैवल करेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, if the two hands in the clock are 3 divisions apart, 1 2 3 3 divisions apart होगा, दो हैंड्स इन द क्लॉक, दो हैंड्स मतलब कौन कौन, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, इसका मतलब क्या है, द एंगल बिटवीन दम क्या होगा, 1 डिवीजन क्या है 6 डिग्री है, तो फिर इसका मतलब 3 डिवीजन क्या होगा, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 × 6 विच इज 18 डिग्री होगा, जिस 18 डिग्री होगा। क्लियर? I do believe that this particular question is clear for you, clear for you guys. ठीक है? So moving on to the next question. What will be the acute angle between hands of a clock at 230 degree? 230. So what will be the acute angle? ये find out करना है, ठीक है? So दो methods है यहाँ पे, दो methods है. Initially we will be checking out the formula method. क्या? Formula, easy method. So क्या है formula? Formula ये है कि थीटा, थीटा मतलब क्या, द एंगल बिटवीन हार एंड मिनट हैंड, मेंशन कर लेगा क्या है, एंगल बिटवीन हार एंड मिनट हैंड, हार एंड मिनट हैंड, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू 30h - 11/2m, 30h - 11/2m, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। और मोड में लिखा है, जो जो वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव में लिखना है। सो व्हाट विल बी द एक्यूट एंगल, ये मेमोराइज करना है, ये पूरा चैप्टर ये इक्वेशन के ऊपर रिवॉल्व करता है। सो थीटा का वैल्यू क्या है, व्हाट विल बी द एक्यूट एंगल, 30 × एच क्या है, हार एंड क्या है, यहाँ पे हावर वाला क्या है, 2 है, ठीक है, 230 है ना, तो एच ये होगा हार एंड वाला, और ये मिनट हैंड वाला होगा, एम होगा मिनट हैंड वाला, और ये हार एंड वाला एच और है, ठीक। इक्वेशन में डायरेक्टली डालना, 2 2 डाला हार एंड वाला, और -11/2 मिड हैंड वाला डाला, ठीक है। सो फर्दर थीटा इज इक्वल टू 30 × 2 -11/2 इंटू 30, 32 से क्या है 60, एंड ये क्या होगा, यहाँ पे 15 होगा, 15 × 11 ऐसे होता है। सो 165 - 60 क्या है, 105। ये नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव करके लिखना, ठीक है, मोड में है, मोड के अंदर, ठीक है। ये दो डंडा लिखा तो फिर मोड ही है ना। तो ये एक मेथड है, एक ये क्लियर हुआ होगा शायद, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली 30h - 11/2m एंड 30 × 2, 2 कहाँ से मिला, यहाँ से क्वेश्चन से 230 है, तो हावर हैंड 2, सो यहाँ पे 2 हमने डाला, और यहाँ पे 11/2 इंटू एम, एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू 30 है, 30 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, ठीक। सो फर्दर हमने क्या किया, सॉल्व किया डायरेक्टली, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, सो अगेन मोड के अंदर है, सो फिर पॉजिटिव वैल्यू है। सो एक और दूसरा मेथड सिखा दूं क्या, सिखा रहा, व्हाट विल बी द एक्यूट एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 230।
छोटा डायग्राम ड्रॉ करना है। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। हाँ, अब मिनट हैंड कहाँ पे होगा? डायरेक्टली 6 पे होगा, क्योंकि 2:30 है टाइम। एंड फर्दर हार एंड यू हैव टू ऑब्जर्व इन द क्लॉक विच इज इन योर होम। ठीक है, ये डायरेक्टली 2 के ऊपर नहीं होगा हार एंड, थोड़ा सा नीचे होगा, टू के थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, ऑब्जर्व करना, क्लॉक है ना तुम लोगों के घर पे, वो एक बार रोटेट करके देखना। सो हार हैंड विल बी थोड़ा सा नीचे ऑफ 2 एंड मिनट हैंड विल बी डायरेक्टली अबाउ 6। ठीक, लेकिन फर्दर क्या करना है? फर्दर ये करना है कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन मिनट मिनट एंड क्या, हार एंड। ठीक है, हार एंड मिनट हैंड में क्या चेंज आ रहा है, ये छोटा मोटा रिलेशन मैंने फाइंड आउट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जब अच्छे से सुन ले, जब मिनट हैंड, लिखता हूँ, लिख के जाता हूँ, जब मिनट हैंड 60 मिनट ट्रैवर्स या फिर ट्रैवल ट्रैवल करता है, तो जब मिनट हैंड 60 मिनट, व्हेन मिनट हैंड ट्रैवल्स 60 मिनट, तो हार एंड डैश डिग्री ट्रैवल करता है, ट्रैवल या फिर कवर या फिर ट्रैवर्स करता है। कितना करता है? 60 मिनट मतलब क्या है? 60 मिनट ऐसे ट्रैवल करेगा यहां से, सपोज टाइम इज 2। ये क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए लीव करके देख। सपोज द टाइम इज 2 o'clock एंड वी आर ट्राइंग टू, 2 o'clock to 3 o'clock का सीन क्या होगा? 2 o'clock में छोटा हैंड, छोटा हैंड मीन्स हावर हैंड, वो 2 के ऊपर होगा डायरेक्ट, बड़ा हैंड डायरेक्टली 12 के ऊपर होगा। उसके बाद ये बड़ा हैंड है ना, 60 मिनट ट्रैवल करते समय ऐसे 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 आएगा, ऐसे 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 जाएगा 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 जाएगा, ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करके वापस 12 पे आएगा। उसका मतलब ये 60 मिनट ट्रैवल किया है ना। और ये छोटा है ना, जो 2 पे है वो 3 पे आएगा ना, एक घंटे के बाद 3 पे आएगा डायरेक्ट, है ना। मतलब 2 से 3 के बीच में इतना ट्रैवल करेगा ना, इतना एंगल, ये कितना है? 30 डिग्री होगा ना। ऐसा कैसे है? क्योंकि देख ले बच्चों, टोटल कितना होगा? 360 डिग्री होगा, टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री है ना। तो ये 360 डिग्री को हमने क्या किया? हमने 12 डिविजन्स किया, है ना। यहाँ पे 360 डिग्री है टोटल, उसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पीसेस में बांट लिया। तो फिर एक पीस कितना होगा? 30 डिग्री होगा ना। ये यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री होगा, सेंटर 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा, और 2 to 3 30 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या है? जब मिनट हैंड 60 मिनट ट्रैवल करता है, 2 से 3, वो वाला बीच का वो वाला केस सोच ले। जब मिनट हैंड 60 मिनट ट्रैवल करता है, तो हावर हैंड 30 डिग्री ट्रैवल करता 60 मिनट, मतलब हावर हैंड का क्या सीन है? 30 डिग्री। और 1 मिनट 30/60 होगा, विच इज 1/2 डिग्री होगा। ठीक है,
या फिर हम क्या बोल सकता है, यहाँ पे 20 मिनट होगा तो फिर 20 × 1/2 विच इज 10 डिग्री ट्रैवल करेगा। तो फिर यहाँ लिखते हैं, जब मिनट हैंड 20 मिनट ट्रैवल करता है तो हावर हैंड व्हेन, छोटा कॉन्सेप्ट से ये पूरा चैप्टर चलेगा, खत्म कहानी खत्म। व्हेन व्हेन मिनट हैंड ट्रैवल 20 मिनट्स, ठीक, हावर हैंड ट्रैवल्स क्या, कितना, 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री। ये लास्ट एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब 20 होगा, 20 के आधा, आधा डिग्री ट्रैवल करेगा 10। ऐसे मन में ऐसा, मेरा मन में ऐसा ख्याल आया इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो क्या कर सकता है, हम अपना क्वेश्चन में वापस आता है, थोड़ी देर के लिए हम अपना क्वेश्चन छोड़ के रखा था, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन, वापस नया नया ड्रॉ करता है। तो कैसे, यहाँ पे टू 2:30 डिग्री है, 2:30 है टाइम। तो हमें हमें क्या पता है, हमें पता है जब मिनट हैंड 20 मिनट ट्रैवल करेगा तो फिर हार हैंड 10 डिग्री ट्रैवल करेगा, 20 मिनट ट्रैवल करेगा तो फिर 10 डिग्री इन हैंड, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट विल बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द क्लॉक्स एट 2:30 डिग्री। सो एक छोटा क्लॉक ड्रॉ करते हैं हम, 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 1 2 4 5 7 8, जब 2:30 मतलब हार हैंड विल बी डायरेक्टली अबव 6 एंड मिनट हैंड विल बी जस्ट बिलो, ठीक है, जस्ट बिलो 2। तो हमें ये फाइंड आउट करना है ये कितना है। हम ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला डिग्री है ना, यहाँ पे जो आ रहा है वो हमें पता नहीं है, ये पता चलेगा तो फिर हमारा क्वेश्चन आसान होगा और आसानी से हमें आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, 12 से 12 से 6 तक, 12 से 6 तक कितना एंगल, 12 से 6 तक, सो 1 मिनट का मतलब क्या है, 10/20 विच इज इक्वल टू 1/2 डिग्री, ठीक है। तो 12 से 6 तक कितना मिनट ट्रैवल किया है मिनट हैंड, 5 10 15, 5 10 15 20 25 30, 30 मिनट ट्रैवल किया है मिनट हैंड। और हावर हैंड 2 से 3 तक के बीच में वो ये वाला एंगल है ना, वो एंगल यहाँ पे मिलता है, ठीक है। वो कितना ट्रैवल किया है, 30 × 1/2 है ना, 15 डिग्री। सो हमें क्या मिला, ये वाला एंगल है ना, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 तक कितना एंगल, वो बीच वाला एंगल है ना, वो 15 डिग्री होगा, ये 15 डिग्री होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमारा मन में क्या क्या चीज है,
दो ऐसा वाला चीज के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो फिर 30 डिग्री होगा, 30 इंटू ये वाला एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 + 30 और अगेन 30 डिग्री, 30, 60, 90 और अगेन एक और 30 डिग्री। टोटल इंटू तीन होगा, वन, 1, 2, 3, 30 × 3 प्लस ये यहाँ पे एक और 30 डिग्री होगा, बट वी हैव टू सब्सट्रैक्ट ये 15 है ना, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना है। तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये बीच वाला एंगल थीटा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा जस्ट 30 × 3, 90 डिग्री, प्लस 30 - 15। क्यों 15 माइनस किया, 2 से 3 तक इतना एंगल ट्रैवल किया है, नीचे 2 से 3 तक हवर हैंड 15 डिग्री ट्रैवल किया है। से फर्दर ये टोटल कितना होगा, ये टोटल 30 डिग्री एंगल है। सो इसीलिए हमने ये 15 हटाया। क्यों, हमें ये वाला, ये और ये वाला उसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना। सो 15 डिग्री विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कर रहा है ये वाला चीज में, डायरेक्टली फॉर्मूला डालते हैं। ठीक है, आसान है, डायरेक्टली फॉर्मूला डालते हैं। ये छोटा वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ क्वेश्चन में यूज करता है, इसलिए सिखा। सो गाइस, आई डू बिलीव दिस इज क्लियर। हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, 2 से 3 के बीच का वो वाला एंगल है ना, वो वाला एंगल कितने पे अभी रह रहा है, वो फाइंड आउट करने के बाद वो माइनस किया है 2000। इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट, रिवाइंड द वीडियो। ठीक है, आसान है कुछ। तो फाइंड द एग्जैक्ट टाइम बिटवीन 7 and 8 AM व्हेन टू हैंड्स ऑफ वॉच मीट। टू हैंड्स ऑफ वॉच मीट मतलब एक क्लॉक है, 12, 6, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 and 8 के बीच में ये छोटा वाला सुई है ना, और बड़ा वाला सुई जब मीट कर रहा है, ये फाइंड आउट करना है 7 और 8 के बीच में। सो द टाइम विल बी 7 समथिंग, 7 समथिंग, ऐसा वाला कुछ टाइम होगा, है ना। सो थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द क्लॉक, एंगल बिटवीन द हैंड्स, जो हमें पता है वो क्या है, इक्वेशन, एज पर इक्वेशन 30h - 11/2m। सो फाइंड द एग्जैक्ट टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है जब बिटवीन 7 and 8 AM व्हेन द टू हैंड्स ऑफ द वॉच मीट। हैंड्स ऑफ द वॉच मीट करते समय एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, है ना। तो 30 × h क्या है, h7 होगा ना, हावर हैंड, यहाँ पे h7 लिख देना। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हेन टू हैंड्स, फाइंड द एग्जैक्ट टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है ना, तो फिर मिनट हैंड वो वाला वैल्यू हमें पता नहीं। ठीक, सो विच इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 3 × 7, 21 माइनस 11/2m। ठीक, 210 इज इक्वल टू 11/2m होगा। सो फर्दर क्या होगा, फर्दर क्या होगा, m इज इक्वल टू 210 इंटू 2 डिवाइड बाई 11 होगा। ठीक, 1 2 से 2, 2 2 से 4, 11 होगा। तो वो डेसिमल्स में है, तो फिर ऐसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट। सो 3 11 सा 33 फॉर द 12, सो 9 होगा, एंड 8 9 8 11 सा 88, अगेन 2, 1 11 सा 11, अगेन 9 0, 8 11 सा 88, ऐसा होता है। सो फिर इट विल बी अराउंड 38.18 approximately equal to। ठीक है, so the time will be 7 hour, हावर पहले ही दिया है 7, और मिनट 38.18।
18 के आसपास मिला है मिनट्स हास. So the time will be 7:38.18 के आसपास होगा था. ऑप्शन सी 7 हार्स 38.18 मिनट्स. ठीक है, आसान है क्वेश्चंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. At what time between 8 and 9 o'clock will the hands of the watch be in straight line but not together? कब होता है ऐसा? 6:12, 9, 8, 7. At what time between 8 and 9 o'clock? 8 and 9 o'clock. 8 and 9 o'clock छोटा वाला सुई कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा 8 and 9 के बीच में. क्योंकि हार हैंड क्या है? कितना हार कट बोल रहा है? 8. आवर हैंड 8 पे होगा. ठीक, आवर हैंड 8 पे होगा, 8 के आसपास, 8 के जस्ट ऊपर ऐसा. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है. एंड क्लॉक हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर. टुगेदर नहीं है, स्ट्रेट लाइन में है, मतलब ये स्ट्रेट होगा, यहाँ पे ऐसा होता है. ये वाला केस के बारे में बोलता है. तो फिर एंगल कितना है? 180 डिग्री. सो वो वाला इक्वेशन डाल दे. 30h माइनस 11/2m इसका मोड. ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है? 180 क्यों है? स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ पे मेंशन्ड है, बट नॉट टुगेदर, टुगेदर नहीं है. सो 180 इज इक्वल टू 13h क्या है? 8 होगा, इंटू 11/2m होगा. तो ऐसा होता है. ठीक, तो क्या करेगा हम? प्लस और माइनस 180 इज इक्वल टू 240 माइनस 11/2m. तो 180 इज इक्वल टू 240 माइनस 11/2m. एंड इधर माइनस 180 इज इक्वल टू 240 माइनस 11/2m. तो सॉल्व करते हैं हम. कैसे? 11/2m इज इक्वल टू 240 माइनस 180 which is equal to 0, 0, 15, 1, 60, 60. So 11/2m is equal to 60. Value of m is equal to 120 divided by 11 होगा. इसका वैल्यू फाइंड आउट करना. ठीक है, एंड फर्दर दूसरा दूसरा साइड पे क्या होगा? 120 10 11 सर 110 होगा, बाकी 10 है, 10/11 ऑप्शन में है. हार हैंड पास्ट 8 मतलब हार हार के बारे हार क्या होगा? हार इज इक्वल टू 8 का मतलब ये है. और 10/11 मतलब मिनट हैंड का वैल्यू हमें मिला है. ठीक, आंसर ये होगा. मैं दूसरा वाला वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं, क्या सीन है पता चलता है. 11/2m इज इक्वल टू 240 प्लस 180 होगा. ठीक, 0, 420 इंटू 2 डिवाइड बाई 11 होगा. और क्या होगा? 2 टू 4, 4 टू 8, 840 डिवाइड बाई 11 होगा. सो करने के बाद क्या वैल्यू होगा? करने के बाद 7 11 से 77, 77 84 माइनस 77 क्या होता है? 70 होगा, 76 समथिंग समथिंग वैल्यू मिलेगा. ठीक है, बट दिस इज क्या? ग्रेटर देन 76 समथिंग समथिंग वैल्यू मिलेगा. दिस इज ग्रेटर देन 60. मिनट्स मैक्सिमम 60 होगा ना, तो इट इज ग्रेटर देन 60, सो वी वोंट टेक दिस वैल्यू, वी विल बी टेकिंग दिस वैल्यू. ठीक है, इट इज बिटवीन 1 minute and 60 minutes. So 749, 750, 755.
7:59 टाइमिंग ऐसा बोलता है ना हम 59 तक 7:76 मम्मी अभी टाइम 7:76 है ऐसा कोई बोलता है नहीं ना। तो फिर हम वो वाले नहीं ले पाए इसीलिए नहीं ले रहा हूँ ठीक है थोड़ा सा समझ लो अच्छा। तो ये वाला टाइमिंग ऐसा है 10:10/11 होता है ठीक है 10:10/11 will be the correct answer past 8 an acute angle shows 8 o'clock in the morning through how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon थोड़ा सा लॉजिकल वाला क्वेश्चन है बहुत आसान वाला क्वेश्चन ऐसा वाला क्वेश्चन पूछता है ये वाला चैप्टर 3 9 6 12 7 8 1 2 8 o'clock in the morning through how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock 2 o'clock मतलब 7 o'clock मतलब 8 o'clock मतलब क्या हार हैंड 8 के स्ट्रेट होगा 7 के स्ट्रेट होगा 2 के स्ट्रेट होगा कैसे 2 o'clock के समय पे हार हैंड वाला वो वाला सुई है ना वो 2 के स्ट्रेट होगा ना डायरेक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स 2 होगा और और 8 बजे के टाइम पे ऐसा होता है ना सुई डायरेक्टली 8 के पॉइंटिंग होगा हार हैंड वाला और 12 के पॉइंटिंग होगा डायरेक्ट पॉइंटिंग होगा 12 के पॉइंटिंग होगा मिनट हैंड वाला ठीक और फर्दर सारा टाइम पे ऐसा है तो हमें क्या पूछा है थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द हार हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोस 2 o'clock मतलब 8 से 2 o'clock मतलब हार हैंड का क्या सीन होगा 2 o'clock के समय पे हार हैंड क्या होगा हार हैंड 2 के डायरेक्ट होगा और 8 o'clock के समय पे हार हैंड 8 के डायरेक्ट होगा तो इनके बीच में वो वाला गैप है ना इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट दोस गैप्स सो वी कुड गेट द आंसर इजीली ठीक है तो कितना गैप है 1 गैप है 2 गैप है 3 गैप है 4 गैप है 5 गैप है 6 गैप है 6 गैप है एंड वी डू नो दैट एक इसका एंगल 30 डिग्री है तो 6 का मतलब 6 into 30 डिग्री जस्ट 180 डिग्री डन इजी इजी पीसी लेमन स्क्वीज थोड़ा सा लॉजिकल वाला क्वेश्चन है आसान ठीक so looking into the mirror the clock shows 9:30 as time the actual time is जब हमने मिरर पे देखा so the clock is showing the time as 9:30 so further we just have to find out actual time ठीक है so what will be the actual time 1 2 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 ठीक है the clock have shown 9:30 अरे 9:30 के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा होता है या तो ऑब्जर्व करने वाले लोगों को आसानी से पता चलेगा ये छोटा वाला सुई है ना वो 9 से थोड़ा सा ऊपर होता है और बड़ा वाला सुई डायरेक्टली वो 6 होता है सो मिरर में क्लॉक ऐसा शो करता है तो फिर एक्चुअल में क्लॉक कैसा शो करेगा एक्चुअल में क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो फिर एक्चुअल में कैसे शो करेगा ऐसा ऐसा है ना इसका मिरर इमेज है ना ये सो फिर द टाइम विल बी अराउंड द
2:30 ये लॉजिकल है बट हाउ टू डू इट यूजिंग सम काइंड ऑफ ट्रिक्स ऑफ फॉर्मूला जस्ट टोटल कितना टाइम होगा टोटल हमने हमें क्या करना है 1160 मतलब 12 हार्स से क्या करना है हमें ये वाला टाइमिंग है ना 9:30 को माइनस करना है 9:30 को माइनस करना है 10 11 2:30 सो टाइम विल बी 2:30 सो मिरर वाला क्वेश्चन में क्या करना है अपना मन में रखना क्या करना है 1160 से यहाँ पे जो जो टाइम यहाँ पे दिया है ना वो माइनस करना है एक और बात सुन ले 1160 से यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो माइनस करेगा तो फिर हमें क्या मिलेगा एक्चुअल टाइम मिलेगा क्या मिलेगा एक्चुअल टाइम मिलेगा एक्चुअल टाइम ओवर हियर इज आसान है बच्चों सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे अच्छे से पढ़ाई कर ले साथ में मजा भी कर ले और मॉक टेस्ट अटेंड कर ले चाहिए तो अपना रैंक वगैरह का सीन पता चलेगा ठीक है और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ पे करना है ये सब चीज पता चलेगा बट लेकिन फिर भी टुवर्ड्स द एंड अपना इच्छा है क्या करना है कैसे करना है और सब चीज करना बच्चों और फर्दर क्या बोलूं मैं रहा पकड़ के एक चला चल पाछा आया मधुशाला एंड आई एम डैम श्योर दैट you will be there as our juniors, especially at IIT Kharagpur. So guys, actually we guys are waiting for you guys. तो अच्छे से पढ़ाई कर ले. Get selected into top-notch institutes like IITs and IITs and RIs. ठीक है. और क्या बताऊँ मैं? अच्छे से पढ़ाई कर ले. Bye bye guys. Thank you so much for watching. तो stay tuned. Stay tuned. Till then, this is me Keshav Krishna signing out.